दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज का मानव लाखों वर्ष पूर्व जंगलों में एवं गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे उसने आग जलाना, औजार बनाना एवं खेती करना सीखा। फिर उसने जानवरों को पालतू बनाकर उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और घर बनाकर रहने लगा। इस प्रकार समय चलता रहा और मानव धीरे धीरे सीखता रहा। सीखने एवं बेहतर बनने का यह सिलसिला हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः मानव ने खुद का इतना विकास कर लिया कि वह गांव एवं बस्ती बनाकर रहने लगा और इस प्रकार मानव बस्तियां बनी एवं सभ्यताएं विकसित होने लगीं। आज से हजारों साल पहले भी न जाने कितनी सभ्यताएं थीं जो समय के साथ साथ विकसित हुईं और नष्ट भी हो गईं, जिनका पता हमें समय समय पर होने वाली खोजों एवं खुदाई में प्राप्त अभिलेखों से चलता है। हजारों साल पहले ये सभ्यताएं कैसे जमींदोज हो गईं, इसके ठोस प्रमाण आज भी तलाशे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कवर टॉपिक में आज जानेंगे धरती पर बसे सबसे पुराने गांव और बस्ती के बारे में। कहां पर और कब बसा था ये गांव, जानेंगे बहुत कुछ, इसलिए कहीं जाइएगा मत। लंबी सांस लीजिए और चलिए हमारे साथ अब से 9000 साल पीछे। दोस्तों, तुर्की देश में एक शहर है कोनिया, जिसका प्राचीन नाम था आइकोनियम। तो कोनिया मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित जगह पर, जो कि माउंट हसन जुड़वा ज्वालामुखी से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, साल 1958 में पुरातत्वविद जेम्स मेलार्ट द्वारा खुदाई की गई। खुदाई करने पर वहाँ पर खंडरों के कुछ अवशेष मिले, जिनमें मूर्तियाँ, चित्रकारी आदि सामान मिला। प्रयोगशाला में अवशेषों के नमूनों की जांच करने पर पता चला कि ये अवशेष लगभग 7300 ईसा पूर्व अर्थात 9300 साल पहले से 5700 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि 7100 ईसा पूर्व एक बस्ती बसी, जो कि 5700 ईसा पूर्व तक रही। इस बस्ती को नाम दिया कैटलहुयुक। दोस्तों, ये दौर नवपाषाण काल का दौर था। कैटलहुयुक की ओर खुदाई करने पर इमारतों की क्रमिक 18 परतों का पता चला, जो कि बस्ती के विभिन्न चरणों और इतिहास के युगों को दर्शाती हैं। इमारतों की निचली परत लगभग 7100 ईसा पूर्व की, जबकि शीर्ष परत 5600 ईसा पूर्व की है। कैटलहुयुक 2 टीलों पर बसा था, जो कि मैदान से लगभग 20 मीटर ऊंचे थे। दोनों टीलों में एक पूर्वी बस्ती थी तथा दूसरी पश्चिमी बस्ती। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ थी, जो कि कृषि के लिए अनुकूल थी। कैटलहुयुक पूरी तरह से घरेलू भवनों से बना था, जिसमें कोई स्पष्ट सार्वजनिक भवन नहीं था। पूर्वी टीले की आबादी लगभग 5000 से 7000 लोगों की थी। यहाँ के निवासी मिट्टी की ईंटों से बनाए घरों में रहते थे। घरों के बीच कोई रास्तों का निर्माण नहीं किया गया था। अधिकांश घरों की छत और दरवाजों में रोशनदान से पहुंचा जा सकता था। छतें ही सड़कों का काम करती थीं। सभी कमरों को पूरी तरह से साफ रखा जाता था। समय के साथ हुए आंशिक विध्वंस और मलबे की नींव पर पुनर्निर्माण द्वारा घरों का नवीनीकरण किया गया था, जिससे धीरे धीरे टीला बनता गया। कैटलहुयुक के लोग अपने मृतकों के शवों को कसकर फ्लैक्स करके उन्हें टोकरियों और ईख की चटाई में लपेटा करते थे। कुछ कब्रों में बिना सिर के कंकाल मिलने से पता चलता है कि इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों में किया जाता होगा। एक महिला की कब्र में कताई और एक आदमी की कब्र में पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आंतरिक और बाहरी दीवारों पर पूरी बस्ती में ज्वलंत भित्ति चित्र और मूर्तियां पाए गए हैं। नई खुदाई में 2000 मूर्तियां पाई गई हैं। कैटलहुयुक के लोग कृषि करने और जानवरों को पालतू बनाने में कौशल प्राप्त कर रहे थे। हालांकि शिकार समुदाय के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत बना रहा। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।